तो क्या बीजेपी के खिलाफ बगावत करने जा रही हैं सीता सोरेन? क्या सीता सोरेन मिलाएंगी हेमंत सोरेन से हाथ? क्या हेमंत सोरेन सीता सोरेन को जेएमएम में बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हैं? जहां दर्शकों आपने सही सुना, झारखंड की राजनीति में इन दिनों जिस तरीके से सीता सोरेन का रवैया देखने को मिल रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि वो हेमंत सोरेन से हाथ मिलाएंगी, परिवार की पार्टी में वापसी करेंगी और भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से निराशा हाथ लगी, ऐसे में वो फिर से जेएमएम में वापसी करती हुई नजर आएंगी। इतना ही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने हामी भर दी है, हरी झंडी दिखा दी है कि आइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। बड़ा सवाल यह है कि सीता सोरेन जो विधानसभा चुनाव में हार गई, लोकसभा चुनाव में हार गई, ऐसे में हेमंत सोरेन उन्हें बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं और आखिर वह कौन से दिन और तारीख होगा जब सीता सोरेन वापसी कर लेंगी? क्योंकि माना यह जा रहा है कि बगावत की तैयारियां हो चुकी हैं और ये बातें यूं ही नहीं कही जा रही। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मीडिया से बातचीत के दौरान सीता सोरेन जहां विपक्ष में होने के नाते उन्हें सरकार की आलोचना करनी चाहिए, तो वो हेमंत सोरेन की तारीफों की पुल बांधने लगी, हेमंत सरकार की तारीफ करने लगी और कहने लगी कि हेमंत सरकार जो है वो अच्छे से काम कर रही है, समाज के सभी लोगों के हित में काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना की तारीफ कर डाली और कहा कि इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की महिलाओं को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा और भी कार्य किए जाने हेमंत सरकार के नेतृत्व में झारखंड का विकास तेजी से हो रहा है। सवाल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, फिर हेमंत सरकार की खिलाफत करने की बजाय आप उनकी तारीफ क्यों कर रही हैं? क्या आपको उस पार्टी में जाने का मन है? क्योंकि सीता सोरेन तो लगातार कहती हुई नजर आई कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया तो मैं यहां से नहीं जा सकती, लेकिन फिर सरकार की तारीफ करना और फिर यह कहना कि वो भी हमारी पार्टी है, उसमें भी सब हमारे लोग हैं, हमारी बनाई हुई पार्टी है, हमारी मेहनत की हुई पार्टी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आप बगावत का मूड बना चुकी हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए दिन और तारीख के साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजमीन, जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि हेमंत सोरेन सीता सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, विभाग भी दे सकते हैं, वो उपचुनाव भी लड़ सकती हैं, क्योंकि सीता सोरेन वापसी का मूड बना चुकी हैं। शिबू सोरेन के जन्म दिवस पर अपने परिवार के साथ वो मिलने जाती हैं, उसके बाद जेएमएम के स्थापना दिवस पर भी वो दुमका पहुंच जाती हैं। कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सीता सोरेन अब बीजेपी का खेल बिगाड़ने जा रही हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाते ही उन्हें विभाग मिल जाएंगे या विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी, तो ये मुमकिन नजर नहीं आता है। देखिए, अगर हम बात करें सीता सोरेन के बयान की, तो सीता सोरेन के बयान यही इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी में मान सम्मान के लिए आई, मुख्यमंत्री पद के लिए आई और कैबिनेट में जगह पाने के लिए आई। लेकिन सीता सोरेन की बात करें तो हाथ खाली नजर आई, क्योंकि जब वो खुद अपनी विधानसभा सीट जामताड़ा को नहीं जीत पाई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीता सोरेन इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए 2 से 3 बार विधानसभा का चुनाव जामताड़ा से जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाते ही जीती जिताई अपने विधानसभा क्षेत्र को हार जाती हैं सीता सोरेन। तो ये सोचने वाली बात है कि भरोसा झारखंड की जनता को झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए चेहरों पर है। सीता सोरेन अगर जीती थी तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के आदर्शों की वजह से जीती थी, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद किसी ने भी नहीं पसंद किया। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आदिवासी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड की ही जनता के बारे में सोचती है। और भारतीय जनता पार्टी आपको पता ही है, देशव्यापी पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जिसका सिर्फ कोरी राजनीति हिंदुत्ववाद के लिए ही है और जिसकी राजनीति को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक। जब देखा जाता है मध्य प्रदेश में, लेकिन नाजमीन, जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रही हैं कि जिस गाजे बाजे के साथ, जिस उम्मीद के साथ सीता सोरेन कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गई थी, वो कहीं ना कहीं हार का उन्हें सामना करना पड़ा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। और जब उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उनका साथ नहीं दिया, बाकायदा जेएमएम के जो लोग थे वो उनका साथ दे रहे थे। और ऐसे में ये कहना कि जेएमएम भी हमारी पार्टी है, हमने बनाया है, हमारे लोग हैं वहां पर, और सरकार की अचानक से तारीफ करना ऐसे समय पर जब बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है, चंपई सोरेन की कोई सुन नहीं रहा है। क्या लगता है आपको कि इस दुर्दशा को देखते हुए
वो ये फैसला लेने को मजबूर हो गई हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो सीता सोरेन का बयान अब खुद हर अखबारों में बगावत के रूप में दिखाया जा रहा है। कहीं भी देखेंगे तो सीता सोरेन का राज्य सरकार की तारीफ करना और ये कहना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नेतृत्व है, इसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार राज्य में बेहतर काम कर रही है और खास तौर पर मैया सम्मान योजना सुचारू रूप से चल रही है। सारा श्रेय राज्य सरकार को दिया जाता है। तो ऐसे में सीता सोरेन को लेकर माना जा रहा है कि सीता सोरेन का अचानक से तारीफ करना, शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाइयां देना, उनसे मुलाकात करना और वहीं आपने खुद बताया सीता सोरेन का ये कहना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारी भी पार्टी है, हमारी बदौलत ये पार्टी भी बनी है। तो यानी कि वो मानती हैं कि इस पार्टी में, इस परिवार में उनका भी योगदान है और इस योगदान को जब हेमंत सोरेन का परिवार नहीं भूल रहा है तो सीता सोरेन कैसे भूल सकती हैं। इसलिए वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, अपने मान सम्मान। नाज़मीन, माना ये भी जा रहा है कि शिबू सोरेन का जब जन्मदिन था उस वक्त सीता सोरेन गई थी और इस बात को उन्होंने रखा था परिवार के सामने कि भाई वो तो विधानसभा चुनाव हार गई, लोकसभा चुनाव हार गई और ऐसे में अब कुछ उन्हें मिलने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जेएमएम में थी तो वो विधायक थी, मंत्री थी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बात को उन्होंने रखा परिवार के सामने और उसी वजह से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी और इंतजार था बस हेमंत सोरेन की हाँ का, क्योंकि हेमंत सोरेन नहीं चाहते थे कि फिर से सीता सोरेन की वापसी हो। लेकिन अब माना जा रहा है कि उनकी वापसी के जो संकेत है वो मिल चुके हैं और हेमंत सोरेन ने हाँ बोल दिया है। क्योंकि आप देखेंगे तो मिथिलेश ठाकुर जो जेएमएम के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि स्वागतम स्वागतम, यानी ट्विटर से खुलेआम कहना कि अगर आप हमारी पार्टी में आती हैं तो आपका स्वागत है। क्या लगता है आपको कि ये बड़ा खेल पर्दे के पीछे जो हो रहा था ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही थी? देखिए, अगर बात करें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने यहाँ पर बयान दिया, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने भी बयान दिया और ये कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं, सीता सोरेन भाभी समान है और वो हमारे ही परिवार का हिस्सा है। और ये तक कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दरवाजे उनके लिए कभी भी बंद हुए ही नहीं थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए हेमंत सोरेन का ये कहना कि महिलाओं पर शोषण, महिलाओं के साथ अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का अपमान हम देखते हैं। जब सीता सोरेन की दोनों ही बेटियां यहाँ पर जब जामताड़ा में मौजूद होती हैं, तब यहाँ पर कांग्रेस के तमाम समर्थक उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बन जाता था कि आप आइए, विरोध कीजिए, आप सीता सोरेन की बेटियों के बचाव में उतरिए, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कीजिए। लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसा नहीं कहा, जबकि हेमंत सोरेन ने कहा कि अपने राज्य में और अपने राज्य में हम ऐसा होने नहीं देंगे और जो भी ऐसा करेगा तो उसे दंड जरूर मिलेगा। कांग्रेस से जहां उनके समर्थक विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही भी की गई। तो आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन का परिवार सीता सोरेन के लिए तैयार है, समर्थन में है, संवेदनाएं जता रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ झारखंड में मूक दर्शक की तरह, तमाशबीन की तरह दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है दर्शकों की जिस तरीके से सीता सोरेन का यह बयान सामने आया है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सीता सोरेन के मन में चल क्या रहा है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं रहने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी से वो बगावत करने जा रही है? जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना, हेमंत सोरेन ने हामी भर दी है। माना ये जा रहा है, जो जेएमएम के अंदरूनी सूत्र हैं उनके मुताबिक माना ये जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने हामी भर दी है कि भाई सीता सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकती हैं। देखना होगा कि वो दिन और तारीख कौन सा होगा। लाल, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।